अब आप देखो, कल जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको, तो नेट की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गया। तो सबसे पहले जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि जब कोई अच्छा या बुरा फल होता है ना, तो उसकी एक भूमिका होती है, मतलब एक बेस होता है। तो सबसे पहले मेलिफिक लेते हैं, इनऑस्पिशियस लेते हैं, क्योंकि अगर आपको इनऑस्पिशियस पहले से पता चल गया तो बाकी तो ऑस्पिशियस है ही है, बच जाओगे आराम से आप। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आपको पीड़ा तब होगी, एक दो प्रकार से पीड़ा होती है ना, एक होती है खुद के शरीर को, एक होती है मानसिक पीड़ा। किसी के बच्चे को कोई तकलीफ हो जाए तो मानसिक पीड़ा बहुत होती है, वहां शारीरिक पीड़ा नहीं रहेगी। और किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको शारीरिक पीड़ा है। तो तरीके से पेन जो है ना, वो हम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई यहाँ पे मेरे को डिस्टरबेंस है। तो पहले खुद पे लेते हैं। तो खुद पे क्या है, आपका जो बर्थ स्टार है, आपका ये जो बर्थ स्टार है, अगर ये अस्त हो गया तो यानी कि आपको उसके बाद अगर कोई प्लैनेट जो है, ये अगर आप मान लो कंबस्ट हो गया या आस्पेक्ट कर लिया किसी ने मेलिफिक प्लैनेट में, अगर किसी मेलिफिक प्लैनेट ने आपके बर्थ स्टार को एस्पेक्ट कर लिया, यानी कि आपको उसने पीड़ा दिया। एक प्रसंग आता है रामायण में, तो जो महाराज थे ना, क्या नाम था उनका, जनक, राम के पिता। तो उन्होंने बोला कि मेरा नक्षत्र मंगल से पीड़ित है, तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं बचूंगा। यानी जब मंगल लगन पे आ जाए या मंगल एस्पेक्ट कर ले, तो जातक को बहुत भारी पीड़ा रहती है। तो दो प्रकार से हो, कष्ट हो जाए, है ना, और एस्पेक्ट भी कर ले कोई मेलिफिक प्लैनेट, ये डबल मार हो गई। यानी कि उसको पेन जो है ना वो एकदम बहुत ज्यादा होगा। इसके साथ एड ऑन अगर हो जाता है, कोई प्लैनेट लगता भी लगा दें, अब एक लगाए तो ये हो गया एक, ये हो गया दो, और ये हो गया तीन। तीन तीन मेलिफिक इन्फ्लुएंस जो है ना वो जा रहा है बर्थ स्टार पे। अगर दो प्लैनेट लगता लगा दें तो बहुत ही बुरा हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप अच्छा और बुरा दोनों ही देख सकते हो। तो मैं पहले बुरा जो है वो बता रहा हूँ। फिर इसमें जो है ना एसएमटी लग गया, स्पेशल मेलिफिक ट्रांजिट। तो मान लो जो प्लेनेट है वो ट्रांजिट करते करते ऐसी जगह पे आया जिसको एसएमटी लगाने वाला प्लेनेट जो है ना वो ठीक वहीं पे आ गया जहां पे वो पीड़ित होकर रहा है उसको। और वो प्लेनेट जो है वो आपका बर्थ स्टार हो सकता है, 10th स्टार हो सकता है, 19th हो सकता है, 16th स्टार हो सकता है, 18th स्टार हो सकता है, 22nd स्टार हो सकता है ना, 25, 26, 27th स्टार हो सकता है। तो ये सब मेलिफिक हो जाएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सेंसिटिव है बहुत। तो आपको ऐसे ही करना है। उपग्रह, मान लो सन चलते चलते जो है ना वो ऐसी जगह पे आ गया जहां से आपका जन्म का नक्षत्र जो है वो 21 या 22 या 23 या 24 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, इसको ऐसे समझे, मान लो उत्तराषाढ़ा यानी 21वें नंबर का जो नक्षत्र है वो है आपका बर्थ स्टार, और सूर्य आ जाए अश्विनी नक्षत्र में, मेष राशि के पहला पहला नक्षत्र में। तो सूर्य से आपके बर्थ स्टार की दूरी कितनी हो गई, 21वां। 21वां क्या है कि ये आपको जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं, क्राइसिस हैं, डिस्प्यूट है, वो दे देगा। तो यहाँ तो और ज्यादा पीड़ा बढ़ गई। यही आपका, मान लो कि जो 10th स्टार है आपका, अगर अश्विनी नक्षत्र हुआ तो मघा नक्षत्र आपका 10th स्टार हो गया।
तो सूर्य ऐसी जगह पे ट्रांजिट कर रहा है एट एनी गिवन टाइम जहां पे आपका 10th स्टार जो है उसके अंदर उपग्रह बैठ जाता है। 8 में से एक उपग्रह कोई भी, चाहे वो 21वां हो, 22वां हो, 23वां हो या 24वां हो या 18th हो, तो क्या करेगा यहाँ पे डिस्प्यूट है ना, आपका हैरेसमेंट, आपके यहाँ रेड पड़ना, है ना, ये फाइनेंशियल क्राइसिस, फेलियर इन बिजनेस, लॉसेस, ये सब वहां पे क्रिएट कर देगा। तो आपको क्या करना है, जो तरीके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। आप एक बार में ही कैसे पता लगा लेंगे कि ये आपका जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या है कि आपका देखो ये जो आपका बर्थ स्टार है वो कौन से डायरेक्शन में है। तो अगर आपका बर्थ स्टार कृतिका से लेकर के आश्लेषा तक है, कोई भी, कृतिका हो, रोहिणी हो, मृगशिरा हो, आद्रा हो, पुनर्वसु हो, पुष्य हो, आश्लेषा हो, तो ये कहाँ जाते हैं, तीन से लेकर के 9 तक ये ईस्ट में होते हैं। ईस्ट में या और सूर्य ईस्ट में जब ट्रेवल करता है तो अप्रैल का महीना होता है, 14 अप्रैल, क्योंकि सूर्य तो 300 साल में 1 सेकंड का ही डिफरेंस देता है ट्रांजिट में, इतना एक्यूरेट है, क्योंकि वो तो अपनी जगह पे घूम रहा है, वो तो किसी का चक्कर तो मार नहीं रहा है, और सारे प्लैनेट सूर्य के आगे पीछे घूमते हैं। यहाँ पे तो ये क्या हुआ, अप्रैल, मई और जून वो ईस्ट में रहेगा। तो आपको मार्क करके रखना है कि भाई ये 3 महीने का जो पीरियड है इसमें मेरा ये वाला पंचलक अस्त होता है ना। तो वो आपके दिमाग में रहेगा। जैसे मेरा पुष्य नक्षत्र है, तो मेरा 14 अप्रैल से लेकर के 15 जून तक जो है ना, अप्रैल से मई, मई से जून, जुलाई, ये जो 3 महीने का जो पीरियड है ये मेरे लिए हमेशा जो है ना वो डर का माहौल बनाता है कि अगर इस दौरान में मेरा बर्थ स्टार हिट हो गया किसी मेलिफिक प्लैनेट से तो वो मुझे पीड़ा दे सकता है। अगर यहाँ पे लगता लग गया किसी भी प्लैनेट का तो वो मुझे परेशान कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म हो गया कि भाई लगता का तो मुझे पता है कि ये यहाँ पे ये प्लैनेट जाएंगे तो लगता लगाएंगे, तो ये दो चीज दिमाग में आ गई कि भाई यहाँ पे लग सकता है। अब देखो, लाइफ का जो मेजर जो प्रॉब्लमेटिक और क्रिटिकल टाइम होता है वो 4 बड़े प्लैनेट ऐसे हैं जिनका ड्यूरेशन एक स्टार पे ज्यादा होता है। सबसे पहले आता है शनि, 1 साल तक रहता है। यानी आज अगर शनि लगता लगा रहा है तो आज से ठीक 29वें साल बाद फिर लगा देगा, क्योंकि शनि का साइकिल क्या है, 30 वर्ष का है। 27 नक्षत्र को वो 30 वर्ष के अंदर पूरा करता है। क्यों? क्योंकि जब कभी वो रेट्रो होता है 144 डेज जाता है उसका, है ना। तो गुरु को पकड़ते हैं तो 4 महीने में, यानी गुरु 12 साल के बाद उसी राशि पे दोबारा आ जाता है, 12 से 13 साल। तो आज अगर गुरु जो है वो लगता लगा रहा है तो वो ठीक 12 साल के बाद दोबारा लगाएगा। ये साइकिल आपको पता है, आप किसी को भी बोल सकते हो कि मेष राशि के अंदर जो है ना वो अगर लगता लग रहा है किसी प्लैनेट का, जैसे पुष्य नक्षत्र वाले का शनि मेष राशि में लगता लगाता है, तो 18 अप्रैल 1998 को आया था, और 15 अप्रैल को मेरी माता जी की डेथ हुई थी। उसके बाद अप्रैल से लेकर के 2000 के मई तक का जो पीरियड था इसमें गुरु का भी लगता लगा। तो उस समय मेरा जितना भी व्यापार था, मेरे पास उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 50-60 लोग जो है ना वो काम करते थे मेरे पास। तो वो क्या हुआ, वो मुझे पता ही नहीं चला, वो धीरे धीरे करके कब वो व्यापार पूरा बैठ गया इसका कोई आइडिया नहीं हुआ, और मैं बचा भी नहीं पाया, है ना। तो आपको इसमें जो रेमेडी नहीं आती है?
नथिंग, नो रेमेडी। हाँ, अगर आपको पहले से इस चीज को आप कैलकुलेट कर लिया आपने, जैसे आपको बोलूं कि भाई आप निवेश मत करना, निवेश कर दिया तो नुकसान हो जाएगा, तो बचने का उपाय एक ही है कि आप निवेश मत कीजिए। अगर निवेश कर दिया, एक बार गाड़ी स्टार्ट कर दी, फिर नहीं बचा सकता कोई आपको। आप वो कीजिए जिसके लिए वो प्रॉमिस कर रहा है कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। जैसे एक्सीडेंट है, वाहन से एक्सीडेंट अगर दिखता है ना, तो आप वाहन मत चलाइए, वहां पे बैठिए भी मत, तब तो शायद आप अपने आप को बचा जाए, है ना। पर डेथ तो ऐसी चीज है, आप इमेजिन कराएंगे तो आप दंग रहेंगे कि एक जातक को किसी ने बोला कि भाई आपका LIC कराना बहुत जरूरी है, आप करा लीजिए। कहता अरे मेरे को क्या, मैं तो कहीं ऐसी जगह जाता नहीं जहाँ पे कुछ होगा। तो उसने एक कहानी सुनाई, बोला एक आदमी जो है वो रेलवे फाटक के पास खड़ा था, समझे। इतने में आकाश से एक बाज जो है ना वो सांप को पकड़ के लेके जा रहा था, उसके पंजे से छूट गया, उसके शरीर पे सांप गिरा और काट लिया उसको, वो मर गया वहां पे। अब बोले ये क्या स्टोरी सुना रहा है यार। तो बोले होनी तो कहीं भी हो सकता है, औरंगजेब बाथरूम में फिसल के मर सकता है ना। तो घटना घटित होती है, जो वो अगर कंफर्म कर रही है तो वो होती होती है। तो आपको ये देखना कि आपका कौन सा डायरेक्शन अस्त है और वहां पे। अब दूसरा क्या है, आपको तो मालूम ही है, अगर मेरा पुष्य नक्षत्र है, अब आप इसको ध्यान से देखो, सूर्य जो है ना इसको कहाँ पे पीड़ित कर सकता है ना। कहाँ पे सूर्य आएगा तो इसको पीड़ित कर सकता है। तो सूर्य अगर यहाँ पे आ जाए, सन अगर यहाँ पे हो, तो यहाँ पे 5वें नंबर का उपग्रह आके बैठ जाएगा, क्योंकि सूर्य अपने स्थान से अगला 5वें पे सुत नाम का एक उपग्रह बिठाता है, जिससे संतान को कष्ट होती है, एंटरटेनमेंट जो है ना उसका लॉस होता है। तो हमें याद है कि भाई रोहिणी नक्षत्र में कब आएगा, क्योंकि सूर्य की तो गति बिल्कुल निश्चित है। वो ड्यूरेशन आप नोट कर सकते हो कि भैया यहाँ पे तो सूर्य आना ही आना है, इस तारीख से 13 दिन 8 घंटे तक यहाँ रहेगा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ आने के लिए 8वां नक्षत्र, तो 8वां नक्षत्र में क्या होगा, अगर सन यहाँ आ जाता है तो यहाँ पे 8वां जो है वो उपग्रह बैठ जाएगा। तो आप अश्विनी में क्या है, 14 अप्रैल से लेके 13 दिन जोड़ लो आप, है ना। तो 28 अप्रैल तक ये जो समय रहेगा, ये यहाँ पे सन जो है वो आपके बर्थ स्टार पे 8वें नंबर का उपग्रह बिठाएगा, जिससे आपके स्पाउस को, आपके पार्टनर्स को प्रॉब्लम होगी, है ना। और ये नक्षत्र जो है कर्क राशि पे पुष्य नक्षत्र, ये आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है, तो उस भाव से संबंधित भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे मान लीजिए 8वें भाव में कर्क राशि है, चंद्रमा वही था बर्थ के टाइम पे, और सूर्य आ जाए अश्विनी नक्षत्र पे, तो 8वां घर क्या है, दुर्घटना का है, अप्रत्याशित घटनाओं का है, बॉडी पेन का है, मृत्यु का घर है, मान और अपमान का घर है। तो ये जो 13 दिन 8 घंटे होंगे जब सूर्य यहाँ रहेगा, तो आप समझ लो उस टाइम पे बर्थ स्टार आपका उपग्रह वहां बैठ गया, और जब भी कोई प्लेनेट उसका वेधन कर देगा, उतनी देर तक में काम हो जाएगा। मेरी बात पकड़ में आ रही है ना। ओके। या तो इसी तरीके से ये मतलब जो पैटर्न है वही रहेगा। तो आप बिठा लो कि भाई सूर्य इस नक्षत्र पे आएगा तो मेरा 5th उपग्रह, 8th उपग्रह, 14th, 18th, 21, 22, 23 एंड 24th उपग्रह वो प्लेस्ड होगा, और वो बर्थ स्टार की जगह पे 10th स्टार पे भी, 19th स्टार पे भी, आपके 16th और 18th पे भी, आपके 22nd स्टार पे भी बैठ सकता है। और ये तो ये वो है जहां पे सद्दाम जैसे लोग निपट गए,
यानी कि जो 25, 26 और 27वां नक्षत्र होता है, अगर उसको कोई बहुत हाईली मेलिफिक प्लैनेट जो है ना वो हिट कर दे, तो आप अनाउंस कर सकते हो कि भाई ये यहाँ पे जो है वो कोई राजनेता हो या बिजनेस टाइकून हो या कोई बड़ा सेक्टर जो है वो बढ़ाम होने वाला है। तो आप दिमाग में एक बार इसको बिठा लोगे तो आप टिप्स पे प्रिडिक्शन कर सकते हो, ये तेरा अच्छा टाइम, ये तेरा बुरा टाइम, है ना। अब 88वां पद जो है ना वो ऑलवेज, मैंने बोला था कि अगर पहले चरण में जन्म हुआ हो तो जहां पे मून का लगता लगता है ना उसका फोर्थ क्वार्टर जो है वो 88वां पद होता है। अगर यहाँ पे कोई प्लेनेट आ जाए या इसको देख ले तो बवाल शुरू। लेकिन अगर आपका बर्थ स्टार या आपके दूसरे पंचसलक भी अस्त हो और तब कोई यहाँ पे आ जाए या इसको हिट कर दे, वो ज्यादा पेन देगा आपको, है ना। तो एक मानसिकता है कि भाई तो गाड़ी ठुक गई कोई बात नहीं, मैं तो बच गया, गाड़ी तो फिर बन जाएगी। लेकिन आप खुद ही, आपका दुर्घटना हो गया, शारीरिक कष्ट आपको हो गया, तो 2, 4, 6 महीने, साल भर के लिए तो परेशानी बढ़ गई। तो पीड़ा कैसी है वो आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में जो प्रिडिक्शन लगाते हैं उसमें हम प्रिडिक्शन एक और भी चीजों की लगाते हैं, और वो है दशा। कौन से प्लैनेट की दशा चल रही है। इसीलिए पहले ही क्लास में बोला था कि सर्वतोभद्र चक्र जो है उसमें आपको ये भी पता रहेगा कि ये प्लैनेट, इसका मूड क्या, यानी कौन से स्टार और सब में है, ये क्या दे रहा है, या पराशरी में देखेंगे तो कौन से भाव का अधिपति है, कहाँ बैठा है, किसके साथ युति है और दृष्टि है, और षडवर्गों में वो कहाँ कहाँ बैठा है, उसके हिसाब से भी फलादेश होता है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं अच्छी चीजों की। तो आपके साथ बहुत अच्छा कब होता है, आपके साथ बहुत अच्छा तभी होगा जब आप फ्री हो, है ना। कंबेशन से अब आप फ्री हो जाए, आपको कोई अस्थि नहीं है आपकी दिशा, उदय हुआ हुआ है। और नो लगता, नो एसएमटी, नो उपग्रह, है ना। यानी कि कोई भी मेलिफिक एस्पेक्ट कहीं पे पड़ नहीं रहा है, कोई 88वां पद जो है वो हिट नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ, ये शांति का समय है। इसी दौरान में जो अच्छे प्लैनेट हैं आपकी कुंडली के, वो कोई भी हो सकते हैं। नैसर्गिक लेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा मून, मरकरी, वीनस और जुपिटर। अगर ये आपके बर्थ स्टार का वेट कर दें तो बॉडी के अंदर आपका हैप्पीनेस और कंफर्ट्स बढ़ जाएगा। अगर 10th स्टार का वेदन कर दे तो आपका ऑनर, है ना, नेम और फेम ये बढ़ जाएगा। आपका बिजनेस, मेटेरियलिस्टिक चीजें जो है ना बढ़ जाएंगी आपकी। यहाँ पे वेदन कर दे तो ये आपको विदेश यात्रा कराएगा, घुमाएगा फिराएगा, है ना। और इसी हिसाब से यदि वो वेदन कर दे तिथि का तो पैसा ही पैसा, लेटर का कर दे तो पैसा ही पैसा, वॉवेल का कर दे तो पैसा ही पैसा। यानी कि जो पंचसलक का वेद अगर कोई अच्छा ग्रह कर दे ऐसे में, तो जितनी देर भी वो उसका वेदन करता रहेगा उतना टाइम आपका बहुत अच्छा सक्सेस का चलता जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, है ना। अब आपको मैं मुहूर्त के हिसाब से बता देता हूँ, इसी के साथ कंप्लीट कर लेंगे। सर जो आपने सन के साथ बताया था, तो मतलब उसमें 4 प्लैनेट है, हम सैटर्न को ले लें, राहु को ले लें, केतु ले लें और सन ले लें। हाँ जी, हाँ जी। वो जो सन के साथ एक जो और बात बता इक्वेशन आपने। दो, मरकरी जो है ना वो जब पाप ग्रहों के साथ आ जाता है, या बुध चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ आ जाता है ना,
तो उसका जो नेचर है वो भी पाप ग्रह जैसा हो जाता है। तो सेम जो सन की इक्वेशन है, सारी जो 4 या 5 प्लैनेट है हमारे जो हाँ मैलिफिक है, उन सबके साथ वो मान के चलेंगे हाँ, बेसिकली। इसके साथ एक और चीज आपको बता देते हैं। मान लो आपकी दशा चल रही है मार्स की, या सैटर्न की, या राहु की, है ना, ये सब पाप ग्रह हैं नैसर्गिक बोले तो। इनकी ये प्लैनेट दशा में ऑपरेट हो रहे हैं, तो मार्स के साथ अगर जुपिटर आ जाए तो मार्स जो है इस जुपिटर का जो गुण है अच्छे वाला, वो मिक्स करके रिजल्ट दे देगा। यानी वो इतना बुरा नहीं रहेगा, कुछ अच्छा भी रिजल्ट देगा। अब इस तरफ आ जाते हैं, दशा हो जुपिटर की और इसके ट्रांजिट करते करते मार्स इसके अंदर आके मिल जाए, तो जो जुपिटर है वो अच्छा फल देते देते मंगल का बुरा फल भी ऐड करके दे देगा। यानी कि जो मिलेगा उसके हिसाब से उसका फल आ जाएगा। ये पराशरी सिद्धांत है ना। तो अभी ये आपके पास 10 मिनट है, इसमें पीछे का कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो मैं आपको मुहूर्त का बता देता हूँ। नहीं नहीं, बता दो। ठीक है, तो आप देखो मुहूर्त में जैसे मान लो आप कुछ देख रहे हो मैरिज, तो जिस दिन शादी होनी है, ठीक है ना, शादी किसकी होगी, बॉय गर्ल, उस दिन अगर लगता लग रहा हो तो ये दर्शाता है कि शादी तो परेशानियों में हो जाएगी, लेकिन किसी न किसी एक की डेथ हो जाएगी, विडोहुड, है ना। यानी कि जब मैरिज हो रहा हो तो लगता नहीं लगे, उपग्रह से बचे हुए हों, एसएमटी से बचे हुए हों, है ना, 88 पद का कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, तिथि का वेदन हो रहा हो बेनिफिक प्लैनेट से, और स्टार का भी वेदन हो बेनिफिक से, लेटर का हो सकता है बेनिफिक से, वॉवेल का हो सकता है, ठीक है नहीं, और आपके साइन का हो सकता है। तो ये जब वेदन हो रहा हो तो उस दिन वो काम करना आपका शुभ है। चाहे ये व्यापार को ले लो आप, चाहे आप मैरिज ले लो, चाइल्ड बर्थ में आप इसको अगर लेते हो, तो मान लो लगता लग रहा है और चाइल्ड बर्थ हो रहा है, तो उस समय उस लेडी को जरूर कोई ना कोई परेशानी आएगी ही आएगी, है ना। तो ये आपको दिखाता है संकट पड़ने वाला है। मान लो बर्थ स्टार का भी वेदन हो रहा है, उसमें उपग्रह भी बैठा हुआ है, 5वें नंबर का उपग्रह, सुत उपग्रह जो संतान को बोलता है, तो उस बच्चे की डेथ होने की संभावना है, जो उस लेडी का बच्चा जो है वो होने वाला है ना। तो ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि बेनिफिक इन्फ्लुएंस, जिस समय कोई भी मुहूर्त आप कर रहे हो, नहीं होना चाहिए, बेनिफिक होना चाहिए, दिशा अस्त नहीं होनी चाहिए। मान लो एक आदमी जो है ना वो फॉरेन जा रहा है और उस टाइम पे लगता लग रहा हो और डायरेक्शन अस्त हो, डायरेक्शन भी अस्त हो, लगता भी लग रहा हो, ये मान के चलना कि वो वापस नहीं आएगा, चाहे डेथ हो जाएगी चाहे वो आएगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा उसका। ये मेरा खुद का देखा हुआ है। मेरा एक दोस्त है, उसकी बहुत बड़ी साड़ियों की दुकान है, शोरूम है बहुत बड़ा। उसके मदर फादर जो है ना वो तीर्थ यात्रा पे गए और वो लौट के ही नहीं आए आज तक। इस बात को हो गए बरस 12-13। वो पहाड़ चट्टान घिसका और उसी में बहुत सारे लोग दब गए, पता ही नहीं चला, लाश ही नहीं मिली किसी की। तो जब आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप ये देख लेना कि आपका डायरेक्शन जो है ना वो अस्त तो नहीं है, और कोई यहाँ पे लगता या वेधा या मेलिफिक इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा है। इवन देन आप घर से निकल के ऑफिस जा रहे हो, वहां पे भी ये चीज नहीं होनी चाहिए।
और आप इसको नोटिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई वाकई ये प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, बचाव कहाँ पे होता है उसकी भी एक बार हम आपको चर्चा कर लेते हैं। आपका बर्थ स्टार जो है वो मान लो जुपिटर से एस्पेक्टेड हो, या जुपिटर जो है वो बर्थ स्टार पे ही हो, फिर कोई लगता लग रहा है तो क्या करेगा, जुपिटर उसको होल्ड कर लेगा। यानी कि जो बेनिफिक प्लैनेट हैं अगर वो एस्पेक्ट कर रहे हो तो उसको बचा लेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो कम होएगा। तो छोटे छोटे जो टिप्स हैं वो आपको इसके अंदर बहुत काम आएंगे। आप मान लो आज के दिन स्पेकुलेशन कर रहे हो, और जब आप स्पेकुलेशन कर रहे हो यहाँ पे, और आपके जो बेनिफिट वाले प्लैनेट है, यानी कि वो ग्रह जो अच्छे हैं, जैसे मून है आपका, मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है, या आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट जो कि 5 को इन्वॉल्व करता है और 2 और 11 देता है पैसा, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, वो उस दिन इनमें से किसी का भी वेद कर दे, तिथि, लेटर एंड वॉवेल, उस दिन आपको गेन जरूर होगा। और जिस दिन लत्ता लगा रहा हो, बर्थ स्टार को हिट कर रहा हो, 10th स्टार को हिट कर रहा हो, 88वां पद कर रहा हो, या इसी पंचलक का वेद कर रहा हो कोई नेगेटिव प्लैनेट। नेगेटिव प्लैनेट हम नैसर्गिक पाप ग्रह करें तो अगर वो इसका वेदन करें तो नुकसान करा देंगे। और आपकी कुंडली से अगर आप चेक कर रहे हो कोई प्लैनेट अच्छा है, तो मान लो एक प्लैनेट है जो कि 2 को इन्वॉल्व करके 5, 8 और 12 दे रहा है, तो 5, 8, 12 क्या है, आपके ओपोनेंट का सक्सेस का नंबर है। 5 हो जाता है 11, 8 हो जाता है 2, और 6 हो जाता है 12, हो जाता है 6। तो 2, 6, 11 तो उसको ओपोनेंट को मिला है ना। तो जब ये 5, 8, 12, 6, 8, 12, 7, 8, 12, 5, 8, 5, 12, 8, 12, 6, 8, 5, 9, ये सब धन के लिए बहुत ही बेकार होते हैं, एडवर्स नंबर है उनके। तो यहाँ पे आपको जिस दिन खेलना हो उस दिन आप ये देखो कि भाई आपका बर्थ स्टार पीड़ित नहीं हो, अच्छे ग्रहों से एस्पेक्ट हो रहा हो, और इनमें से अगर मान लो तिथि और लेटर और भोवेल तीनों का ही वेधन हो रहा हो अच्छे ग्रह से, उस दिन तो जम के खेलो आप, बहुत अच्छा लाभ देगा। अगर एक हो रहा है तो बहुत साधारण सा लाभ होता है, 2 या 2 से अधिक होते हैं, 5 तक जाते हैं, तो आप समझ लो लाखों करोड़ों लोगों ने लाखों करोड़ों एक दिन में कमाया है। ऐसों को भी जानता हूं मैं, जो एक दिन में 10-10 लाख रुपए का गेम करते हैं और महीने में करोड़ों रुपए पीट देते हैं या गवा देते हैं। पर इसका एक रूल है स्पेकुलेशन का, जिस दिन जीत गए उस दिन नहीं खेलना, जिस दिन जीते उस दिन मत खेलो आप। उस पैसे को या तो जमा करो या खर्च करो, एंजॉय करो, पर उस दिन मत खेलना दोबारा। फिर कब खेलना है, जब इनका वेदन हो रहा हो, कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस ना हो आपका बर्थ स्टार 10th स्टार पे, 88वां पद या कुछ ऐसा ना जा रहा हो, या आपका खास करके 21, 22, 23, 24वां जो उपग्रह है वो बर्थ स्टार पे ना गिर रहा हो, जहाँ पे कोई मेलिफिक प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है या एस्पेक्ट कर रहा हो, 10th पे ना जा रहा हो, 19th पे ना जा रहा हो, 16 और 18th पे ना जा रहा हो, ये तो डायरेक्टली लॉस ही बोलते हैं, डेंजर बोलते हैं, है ना। तो ये आप इससे बचोगे तो आप देखोगे कि बड़ी आसानी से, पुराने जमाने में राजा महाराजा तो यही करते थे ना, कि पता लगाते थे कौन से राजा का जन्म जो है ना कब हुआ था, और उसका पंचलक क्या है, जब वो दिशा अस्त होती थी तभी चढ़ाई करते थे उसके ऊपर, है ना। तो अपना बलवान होता था, उनका कमजोर होता था तब वो चढ़ाई करते थे। अभी आप यूक्रेन और उसका आके देख लो, रशिया का, आप किस दिन किसका पड़ला भारी रहेगा ये आप खुद निकाल सकते हो बहुत आसानी से। इन दोनों का इंडिपेंडेंस का वो निकाल लो चार्ट, नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा। 91 में यूक्रेन रशिया जो है वो आजाद हुआ था, है ना। उसका जो तारीख है वो आप देख लो, अभी मैंने सेव करके रखा, उसको मैं चेक कर रहा हूँ अभी वीडियो बनाने के लिए। तो वो बड़ी आसानी से आप बता सकते हो कि यहाँ पे अच्छा है यहाँ पे बुरा होने वाला है, ठीक है। कब किसका पड़ला भारी होगा या किसका पड़ला हल्का होगा ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। इस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसा लिखा वैसा आप बोल दो, दैट्स ऑल। 1 मिनट में ये लिंक में ये डिस्कनेक्ट होगा,
मैं दोबारा लिंक देता हूँ और मैं 2 मिनट में हाजिर हूँ।